हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम होगा, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के विषय में हम ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग सेंटेंस के दूसरे पार्ट प्रेडिकेट के विषय में स्टडी करेंगे। देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है और सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानेंगे। अगर हम बात करें इसके प्रेडिकेट की, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। यानी सेंटेंस का एक भाग, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बतलाता है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेंटेंस से समझ लेते हैं कि कैसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस फर्स्ट है रमन गिगल्ड। इसमें गिगल्ड मीन्स होता है कि बहुत मतलब बेकाबू होकर हंसना। रमन गिगल्ड, ये जो गिगल्ड पार्ट है, जो वर्ब है, ये रमन के विषय में बता रहा है, इसलिए यहां पर गिगल्ड प्रेडिकेट होगा। सेकेंड सेंटेंस हम दे लेते हैं, द गर्ल्स इन द क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा पार्ट सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है। यहां पर सब्जेक्ट है द गर्ल्स इन द क्लास, इनके विषय में कौन सा पार्ट बता रहा है, और जो ये पार्ट है सब्जेक्ट के विषय में बताएगा उसी को हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो इस सेंटेंस का आर वेरी इंटेलिजेंट, ये पार्ट सब्जेक्ट के विषय में बता रहा है, तो यहां पर आर वेरी इंटेलिजेंट को हम प्रेडिकेट के नाम से जानेंगे। अब हम थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, द बॉयज लाफ्ड लाउडली। यहां पर सब्जेक्ट द बॉयज है। अब बॉयज के विषय में कौन सा पार्ट इस पूरे सेंटेंस का पार्ट बता रहा है, तो निश्चित रूप से लाफ्ड लाउडली जो पार्ट है सेंटेंस का, ये बॉयज के विषय में बता रहा है कि बच्चे, लड़के बहुत तेजी से हंस रहे हैं, हंसे। सेंटेंस फोर में समझ लेते हैं, ही किक्ड द फुटबॉल। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना, तो यहां पर सब्जेक्ट है ही, और ही के विषय में किक्ड द फुटबॉल सेंटेंस का ये पार्ट बता रहा है, कुछ जानकारी, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसीलिए किक्ड द फुटबॉल यहां पर प्रेडिकेट के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद माय ब्रदर गेव मी अ बुक। यहां पर जो सब्जेक्ट है, यानी जिसको हम कर्ता कहते हैं, माय ब्रदर है, इसके विषय में गेव मी अ बुक सेंटेंस का ये पार्ट कुछ अतिरिक्त जानकारी बता रहा है, कुछ आपको जानकारी दे रहा है सब्जेक्ट के विषय में, माय ब्रदर के विषय में। तो यहां पर गेव मी अ बुक यहां पर प्रेडिकेट के नाम से जाना जाएगा। तो कहने का मतलब है सेंटेंस का वो भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ हमें जानकारी दे, तो उसको हम प्रेडिकेट के नाम से जानेंगे। तो यहां पर निश्चित रूप से जो पार्ट मैंने बताया, द गिगल्ड, आर वेरी इंटेलिजेंट, लाफ्ड लाउडली, किक्ड द फुटबॉल, गेव मी ए बुक, ये पार्ट सब्जेक्ट के विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। और सब्जेक्ट कौन से में है? फर्स्ट में रमन है, सेकेंड में द गर्ल्स इन द क्लास है, थर्ड में द बॉयज हैं, और फोर्थ में ही है, फिफ्थ में माय ब्रदर है। अब देख लेते हैं कि प्रेडिकेट कितने प्रकार से बन सकता है या कितने प्रकार का होता है इसी सेंटेंस में। प्रेडिकेट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। प्रेडिकेट में एक शब्द भी हो सकता है, जैसे इसमें देखेंगे कि गिगल्ड, यहां पर एक ही शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्रेडिकेट में एक शब्द भी हो सकता है, और दैट वर्ड इज ऑलवेज ए वर्ब,
वो जो सिंगल वर्ड होगा वो निश्चित रूप से बिल्कुल एसेंशियल है, वो वर्ब ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्ब के बिना हम किसी के विषय में कुछ बता ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर किसी में मतलब वर्ब मस्ट है। इसी तरीके से कभी कभी कोई फ्रेज भी मान लीजिए प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्ड। कुछ प्रेडिकेट ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे शब्द होते हैं। अगर ऐसा कुछ है, द एसेंशियल वर्ड इन द प्रेडिकेट इज ऑलवेज अ वर्ब। और जहां पर कई सारे शब्द हैं, मान लीजिए लाफ्ड लाउडली, किक्ड द फुटबॉल, गेव मी ए बुक, इसमें एक से अधिक वर्ड्स हैं। तो उसमें जो, और ये सभी सब मतलब वर्ड्स मिलकर के इसको प्रेडिकेट बना रहे हैं। इसमें जो एसेंशियल जो शब्द होगा वो वर्ब होगा, यानी वर्ब मस्ट है, सब में वर्ब मस्ट है। तो इस एसेंशियल वर्ड को हम प्रेडिकेट वर्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी वर्ब बिल्कुल मस्ट है, वो बिल्कुल आवश्यक है, एसेंशियल है। तो इस प्रेडिकेट, इसको हम वर्ब को हम, क्योंकि उसके बिना सेंटेंस पूरा होता नहीं, उसको हम प्रेडिकेट वर्ड भी हम कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जो भी वर्ब होगी वो उसका आवश्यक अंग होता है, पार्ट होता है प्रेडिकेट का, तो उसको हम प्रेडिकेट वर्ड के नाम से भी हम जानेंगे। अब हम देख लेते हैं, एक तरीका होता है कि एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, दूसरा है कोई फ्रेज भी हो सकता है। देखिए, आर वेरी इंटेलिजेंट, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आर वेरी इंटेलिजेंट एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा है जैसे यहां पर लाव्ड, यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको वो अपने मॉडिफायर के साथ आई है, यानी इसको मॉडिफाई एडवर्ब कर रही, लाउडली कर रही है। तो ऐसे टाइम पर जहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक, वो अपने वहां पर जो प्रेडिकेट बनेगा वो उसके मॉडिफायर के को मिलाकर बनेगा, वर्ब के मॉडिफायर से मिलाकर बनेगा। जैसे यहां पर मॉडिफायर वर्ड कौन है? लाउडली मॉडिफाई करा, तो इस टाइप में आपका प्रेडिकेट बनेगा। अगर जहां पर वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव यानी जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेगी ही, ऐसे टाइप के सेंटेंस जो प्रेडिकेट बनेगा तो वो वर्ब के साथ अपना ऑब्जेक्ट भी लेगा। जैसे किक्ड द फुटबॉल, तो यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी 100%। तो यहां पर ऐसे टाइप का भी प्रेडिकेट बनता है, जहां पर ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वहां पर प्रेडिकेट उसके ऑब्जेक्ट को मिला करके बनता है। यहां ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में जो वर्ब होती है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव वर्ब कभी कभी टू ऑब्जेक्ट को लेके बनती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। जैसे यहां पर माय ब्रदर गेव मी अ बुक, जो गेव मी अ बुक, यहां पर अ बुक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस टाइप की वर्ब जहां होगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जहां होगी, वहां पर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के प्रेडिकेट बनाएगी। तो इस टाइप के प्रेडिकेट आपके बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको इसकी जानकारी आपको हो गई होगी। हम आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, इसका अलग से वीडियो हम बताएंगे। आज मेरा एकमात्र उद्देश्य था इसको प्रेडिकेट के विषय में बताना। मुझे लगता है आपको समझ। थैंक यू वेरी मच।